सदन में बजट चर्चा के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना काल में 2 साल सरकार के लिए संकट के रहे। उन्होंने कहा कि इस बजट से प्रदेश को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो जैसा मैं कह रहा था कि लगातार जो हमारे 2 साल पिछले निकले हैं, ये एक ऐसी त्रासदी थी, ऐसा एक समय निकला कि जब कोविड के कारण से प्राय चाहे वो चलते कार्यों में मैं कह सकता हूँ, चाहे नए कार्य शुरू करने की बात थी, इसमें मानने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है कि कुछ न कुछ काम की गति ये धीमी ज़रूर हुई, और धीमी होने के कारण से इन चीज़ों का सब चीज़ों के ऊपर प्रभाव पड़ा है। चाहे वो परिवार के काम रहे होंगे, व्यक्तिगत काम रहे होंगे, संस्थाओं के काम रहे होंगे, सरकार के काम रहे होंगे, किसी विभाग के काम रहे होंगे, क्योंकि लगातार उन दोनों वर्षों में हम देख रहे हैं 3 जो लहरें चली, कभी लॉकडाउन है तो कभी दूरी बना कर रखना, टच मी नॉट, कभी घर के अंदर रहो, कभी ऑनलाइन वर्किंग की बात, होम आइसोलेशन की बात, वर्क फ्रॉम होम, मीटिंग्स भी ऑनलाइन, सब मीटिंग्स। तो ऐसे सारे माहौल में से हमने 2 साल निकाले हैं। अब 2 साल के बाद अब जो चीज़ें हैं, मैं मान के चलता हूं कि इस तीसरी लहर के बाद जो गति हमारी हो जानी चाहिए वो इस बार से ज़रूर शुरू होगी। उसके लिए इस बार का जो बजट मैं पढ़ रहा हूं, इस बजट को तो मैंने पढ़ा ही है, आज तो उसका मैं उत्तर दे रहा हूं। मेरा निवेदन इतना ही रहेगा कि सब बातें प्राय सदस्यों ने और रखी हैं। 3 दिन का डिस्कशन भी हुआ है, कमेटियां बनाई गई, उन कमेटियों में भी चर्चा हुई है, और अभी नेता प्रतिपक्ष ने भी अपनी बात रखी है। तो अगर हम टोका टाकी के बिना जो सारे विषय हैं उसको, क्योंकि सब विषय तो समाप्त करने में शायद नहीं निकल पाएंगे, बहुत से प्रश्न थे, बहुत से सुझाव थे, शंकाएं थी, तो मोटे मोटे जितने मुझे उसमें से अब सदन के सामने रखने में रखूंगा। स्थानीय लेखा विभाग को मजबूत करने के लिए इसको अधिक स्वायत्तता दी जाए। मुझे समझ नहीं आया कि इसकी स्वायत्तता का अर्थ क्या है। फिर भी इस निदेशालय को, लेखा निदेशालय को मजबूत करने के लिए कोई भी जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार के ऊपर जो सुझाव होंगे उसको भी हम निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक बजट के कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हमारी किरण बहन जी ने भी बोला था, आज नेता प्रतिपक्ष ने भी बोला है, तो उसमें कुछ विषय जो मेरे सामने हैं। एक विषय है पर कैपिटा इनकम, जिसके लिए भी गया पर कैपिटा इनकम। मेरा पहला तो कहना यह है कि पर कैपिटा इनकम अपने आप में ये इसके शब्द के हिसाब से इसका अर्थ निकलता नहीं है। ये वास्तव में पर कैपिटा एक डेवलपमेंट के नाते से उसका कितना साइज हुआ, पूरे एसडीजीपी जैसे होता है उसका ग्रॉस प्रोडक्ट कितना है, ये पर कैपिटा प्रोडक्ट है। पूरे प्रदेश का अगर 8 लाख या 9 लाख करोड़ रुपया पिछले वर्ष का जीडीपी था, तो ये कोई 9 लाख रुपया इनकम, सब 9 लाख करोड़, ये कोई इनकम का हिसाब नहीं है कि हर व्यक्ति की इतनी इनकम हो गई होगी। हालांकि आपने जो उदाहरण बताया उसमें तो वो ठीक बैठता है। आपने कहा कि रिपोर्ट एक आई है कि 22,000 रुपया महीने की आमदन है। अगर 22,000 रुपया महीने की आमदन है तो 12 से पर कैपिटा नहीं, चलो आपने उदाहरण पर फैमिली का मतलब 5, चलो, तो मेरा कहना है कि वो पर कैपिटा इनकम और ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये कहीं उसका तालमेल नहीं है। मैंने तो एक जगह सुझाव भी दिया था, वित्त मंत्री जी केंद्र में मैं गया तो उनको मैंने कहा इस टर्म को, वो कहने के वर्ल्ड वाइड टर्म हम क्या करें, इस टर्म को सोचना चाहिए। ये पर कैपिटा इनकम से इसका कोई संबंध नहीं है, वरना तो यही होगा कि हर व्यक्ति की 2,75,70,000 रुपया इनकम, इसका मतलब है कि हर परिवार 4 मेंबर का भी है तो उसको 12 लाख रुपया साल का मिलना चाहिए, लाख रुपया महीने का मिलना चाहिए। तो वो उस हिसाब से उसका जो तुलना है वो करना उचित नहीं है। जहां तक जीएसडीपी का जो डेबिट का विषय है, उसमें जरूर, इसमें जरूर जो कुछ आंकड़े दिए गए हैं, वो आपने आंकड़े जो दिए हैं उसमें आज भी हमारा जो प्रतिशत है वो 27.8 नहीं है, 24.58 है। हालांकि
हमें अलाउड है 33.5% इस साल रखने का, लेकिन हमने 33.5 भी नहीं 24.58 इसके ऊपर दर्शाया है। कोविड में जहां 14% का हमको कंपनसेशन मिलता हर साल, वो घट करके 7% से भी नीचे आ गया, यानी जो रिकवरी थी 7% से ऊपर लॉस चला गया। जब लॉस ज्यादा हो गया तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अगर आप 7% कोविड के नाम का सब स्टेट्स फ्री कर देती हैं, लेने से मना कर देती हैं, तब इस पर हम आ सकते हैं। सबने कहा कि नहीं, हमको तो चाहिए 14% चाहिए। तब इस लोन का विषय आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में जब ये जीएसटी का 14% का कंपनसेशन का टाइम खत्म हो जाए, उसके बाद सेस लगाए और सेस लगा के और उसको पे करे। आखिर अल्टीमेटली पैसा तो कहीं ना कहीं से आना ही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आए, स्टेट गवर्नमेंट से आए या सेस के माध्यम से दोबारा से जनता पर जाएगा। हर साल बार रखते हैं, जब उसका निर्णय होगा उसमें जितना पैसा खर्च होगा वो कहां से लाएंगे उसका सब लोग हम प्रयत्न करेंगे। एक सुझाव है कि स्थानीय लेखा विभाग को मजबूत करने के लिए इसको अधिक स्वायत्तता दी जाए। मुझे समझ नहीं आया कि इसकी स्वायत्तता का अर्थ क्या है। फिर भी इस निदेशालय को, लेखा निदेशालय को मजबूत करने के लिए कोई भी जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार के ऊपर जो सुझाव होंगे उसको भी हम निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक बजट के कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हमारी किरण बहन जी ने भी बोला था, आज नेता प्रतिपक्ष ने भी बोला है, तो उसमें कुछ विषय जो मेरे सामने हैं। एक विषय है पर कैपिटा इनकम, जिसके लिए भी गया पर कैपिटा इनकम। मेरा पहला तो कहना यह है कि पर कैपिटा इनकम अपने आप में ये इसके शब्द के हिसाब से इसका अर्थ निकलता नहीं है। ये वास्तव में पर कैपिटा एक डेवलपमेंट के नाते से उसका कितना साइज हुआ, पूरे एसडीजीपी जैसे होता है उसका ग्रॉस प्रोडक्ट कितना है, ये पर कैपिटा प्रोडक्ट है। पूरे प्रदेश का अगर 8 लाख या 9 लाख करोड़ रुपया पिछले वर्ष का जीडीपी था, तो ये कोई 9 लाख रुपया इनकम, सब 9 लाख करोड़, ये कोई इनकम का हिसाब नहीं है कि हर व्यक्ति की इतनी इनकम हो गई होगी। हालांकि आपने जो उदाहरण बताया उसमें तो वो ठीक बैठता है। आपने कहा कि रिपोर्ट एक आई है कि 22,000 रुपया महीने की आमदन है। अगर 22,000 रुपया महीने की आमदन है तो 12 से पर कैपिटा नहीं, चलो आपने उदाहरण पर फैमिली का मतलब 5। चलो, तो मेरा कहना है कि वो पर कैपिटा इनकम और ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये कहीं उसका तालमेल नहीं है। मैंने तो एक जगह सुझाव भी दिया था, वित्त मंत्री जी केंद्र में मैं गया तो उनको मैंने कहा इस टर्म को, वो कहने के वर्ल्ड वाइड टर्म हम क्या करें, इस टर्म को सोचना चाहिए। ये पर कैपिटा इनकम से इसका कोई संबंध नहीं है, वरना तो यही होगा कि हर व्यक्ति की 2,75,000-70,000 रुपया इनकम, इसका मतलब है कि हर परिवार 4 मेंबर का भी है तो उसको 12 लाख रुपया साल का मिलना चाहिए, लाख रुपया महीने का मिलना चाहिए। तो वो उस हिसाब से उसका जो तुलना है वो करना उचित नहीं है। जहां तक जीएसडीपी का जो डेबिट का विषय है, उसमें जरूर इसमें जरूर जो कुछ आंकड़े दिए गए हैं, वो आपने आंकड़े जो दिए हैं उसमें आज भी हमारा जो प्रतिशत है वो 27.8 नहीं है, 24.58 है। हालांकि हमें अलाउड है 33.5% इस साल रखने का, लेकिन हमने 33.5 भी नहीं 24.58 इसके ऊपर दर्शाया है। एक आपकी कहना है, ये ठीक कह रहे हो आप, फाइनेंस कमीशन की नॉर्म्स के हिसाब से कह रहे अलाउड है आपका, लेकिन वो सारे देश के लिए है, उन स्टेटों के लिए है जो फाइनेंशियली वीक हैं। हरियाणा और पंजाब के लिए अगर ये होगा तो और मतलब कहाँ जाएगा, फिर हम कहाँ जाएगा। तो ये नॉर्म्स बने हैं जो बिल्कुल स्टेट बिल्कुल इकोनॉमिकली बहुत पीछे हैं, उनके लिए हैं, वो ले लोन। अब आप देखिए 25% भी आज का नहीं है, 25% वर्षों से है। हम उस 25 के अंदर हैं और हमारा पड़ोस का राज्य उसकी, अब इसमें कोई बहस का विषय नहीं है। नहीं बहस नहीं कर रहा, इसमें बता रहा हूँ मैं, तो आप ठीक कह रहे हैं 24% पहले भी 2005 में भी 24% था। लेकिन 2013 तक घटा के हमने 14.4% 10% कर दिया था। 2015 में 16% था, घट भी सकता है ना। 24% 2004 में भी था। वो तो आप योजना कैसी बनाते हैं, हमने घटाया। योजना कैसी बनाते हैं उस पर निर्भर करता है।